गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अमित शुक्ला आप सबका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 11th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में मोल संकल्पना कहते हैं। सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट को जानने के लिए हमें मोल को जानना जरूरी है कि मोल क्या है ना। मोल की परिभाषा, तो मोल क्या है? मोल किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए एक सरलतम इकाई, ठीक है, मतलब एक यूनिट है। किसी पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस सरलतम इकाई या यूनिट का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। और यहाँ पे पदार्थ के लिए हम अणु, परमाणु, आयन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जितने भी कण हैं, इन सारे कणों की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस सरलतम इकाई का, जिस यूनिट का हम उपयोग करते हैं वह मोल कहलाता है। और जो मोल का जो वैल्यू है वो 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻²³ कण। मतलब 1 मोल कितने कण के बराबर होता है, कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है? 6.023 इंटू 10⁻²³ पार्टिकल के बराबर होता है 1 मोल। ठीक है, इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगैड्रो संख्या इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मोल का जो प्रतिपादन जो किया था, प्रदर्शित जिन्होंने पहली बार किया, वो है एवोगैड्रो, और इनके नाम पर इस जो वैल्यू है इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। इसे n0 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो मोल क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा या अणु, परमाणु, आयन की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए जिस सरलतम इकाई का उपयोग किया जाता है उसे मोल कहते हैं। और मोल का जो वैल्यू है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻²³ पार्टिकल्स। 1 मोल कितने पार्टिकल्स के बराबर होता है, इसे n0 से शो करते हैं, और ये एवोगैड्रो संख्या है। अब इसको और सरल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि जैसे हम 1 दर्जन अगर हम केला लें, है ना, 1 दर्जन केला, तो 1 दर्जन केला अगर हम मांगे किसी शॉपकीपर से तो हमें 12 केले देता है ना। वैसे ही अगर हम 1 मोल पदार्थ मांगे तो वो कितने पार्टिकल्स देगा? 6.023 इंटू 10⁻²³ कण देगा। अगर हम 1 मोल पदार्थ मांगते हैं, है ना, पदार्थ 1 मोल मांगेंगे तो इतने पार्टिकल को देता है। ठीक है, इतने पार्टिकल्स वो देगा। जैसे 1 दर्जन केला मांगते हैं तो 12 केला मिलता है। सेम लाइक दैट यहाँ पे अगर हम 1 मोल कोई पदार्थ की मांग करते हैं किसी शॉपकीपर से तो वो 6.023 इंटू 10⁻²³ कण हमें क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। अब इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें, है ना, मोल का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें तो ये कॉन्सेप्ट अलग अलग परिभाषित इसको हम कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी अलग अलग है। जैसे जो इसकी पहली परिभाषा है वो है संख्या आधारित, है ना, संख्या आधारित मोल की परिभाषा। संख्या आधारित मोल की परिभाषा। अब संख्या आधारित मोल की परिभाषा का मतलब क्या होगा, है ना, संख्या मतलब क्या होगा? जैसे सपोज मान लेते हैं कि 1000 कार्बन, है ना, 1000 आपका क्या है? कार्बन है। तो 1000 कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1000 कार्बन में कितने मोल होंगे, है ना, मोल की संख्या ज्ञात करें।
या कार्बन की जगह हम कोई दूसरा भी पदार्थ भी ले सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा संख्या आधारित वो होगा 1 मोल इज इक्वल टू, है ना, कितना था 6.023 इंटू 10⁻²3 और यहाँ पे आपको मोल निकालना है। तो 1000 कार्बन मोल है तो क्या हो जाएगा 1000/6.023 इंटू 10⁻²3। अब ये 1 मोल का वैल्यू कहाँ से निकला होगा, है ना, 1 मोल कहाँ से निकाला गया है। तो 1 मोल को समझने के लिए आप देख सकते हैं कि कार्बन 12, है ना, ये समस्थानिक है, पर्टिकुलर कार्बन 12, चाहे कोई भी पदार्थ हो उसको कार्बन 12 से ही लिया गया है। 1 मोल की जो वैल्यू है, 1 मोल का जो मान है वो कार्बन 12 से ही लिया गया है। कार्बन की जगह कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, पदार्थ चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको जो मोल का जो वैल्यू निकाला गया है वो कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होंगे वो 1 मोल के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल का जो वैल्यू है वो है कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम कार्बन में जितने परमाणु होंगे वो किसके बराबर होगा 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल को यहाँ से निकाला गया है। अब इसको निकालने के लिए हम देखें तो एक कार्बन परमाणु का जो भार है, एक कार्बन परमाणु का जो भार है वो है 1.99246। ये वैल्यू कहाँ से आया, है ना, आप लोग सोच रहे होंगे। तो ये वैल्यू है मास स्पेक्ट्रोमीटर, है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर मतलब द्रव्यमान मापी जो उपकरण है उससे ये वैल्यू लिया गया है। ये एक कार्बन का है। अब 12 ग्राम कार्बन का कितना हो जाएगा, तो 12/1.9924। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 6.023 इंटू 10⁻²3। ये वैल्यू होगा इसका, ये 1 मोल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से संख्या आधारित मोल की परिभाषा, अगर कोई भी आपको पार्टिकल देता है, कोई कण देता है, कणों की संख्या देता है कि 1 कार्बन परमाणु या 1000 कण, है ना, 1000 कण कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 1000 कण कार्बन में मोलों की संख्या, तो आप 1000 बटे क्या करोगे 1000 बटे 6.023 इंटू 10⁻²3, इस प्रकार से आप निकालोगे। तो कण वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि इतने कणों में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो जितना भी कण है उसके आप क्या करोगे अपॉन कर दोगे जो एवोगैड्रो का वैल्यू है, जो आपके 1 मोल का वैल्यू है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। द्रव्यमान पर आधारित परिभाषा। तो द्रव्यमान पर आधारित परिभाषा के लिए क्या करेंगे, जो मोल का जो इसमें फॉर्मूला लगेगा n = n, मतलब ये मोल को मैं शो कर रहा हूँ ना, n से मोल को शो कर रहा हूँ। तो n = होगा पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का परमाणु भार या अणुभार। मोल = पदार्थ का भार, है ना, ये ग्राम में पदार्थ का भार होगा, और बटे पदार्थ का परमाणु भार या अणुभार। ये अगर आपको क्वेश्चन द्रव्यमान पर आधारित कोई मोल का कोई क्वेश्चन आता है, द्रव्यमान पर यदि कोई बेस रहता है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। n = पदार्थ का भार बटे पदार्थ का परमाणु भार या अणुभार। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि 24 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि 24 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या ज्ञात करें, तो आप इस फार्मूला को लगा दोगे। n = पदार्थ का भार कितना है 24 ग्राम, पदार्थ का भार कितना है 24 ग्राम,
और उसके बाद पदार्थ का परमाणु भार, यहाँ पे कार्बन परमाणु है ना, यहाँ पे परमाणु कौन सा है, कार्बन है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन परमाणु का जो भार होता है वो कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। दोनों को हल करेंगे तो 2 मोल मिलेगा। ठीक है। अब यदि आप मार्केट जाते हैं और 24 ग्राम कार्बन खरीदते हैं तो आपको वो 2 मोल देगा। शॉपकीपर कितने मोल देगा, 2 मोल। या यदि आप 2 मोल कार्बन परमाणु खरीदेंगे तो आपको 24 ग्राम कार्बन मिलेगा। ये द्रव्यमान पर आधारित परिभाषा है कि द्रव्यमान पर हम मोल को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो द्रव्यमान पर आधारित परिभाषा के लिए पदार्थ का भार, जो भी भार रहेगा, यहाँ पे 24 भी हो सकता है, 48 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, जितना भी आप चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो n = पदार्थ का भार बटे परमाणु भार। यदि कोई अणु है तो अनुभार, जैसे CO2 अगर सपोज आ जाता है तो CO2 में हम क्या लगाएंगे, अनुभार लगाएंगे। मतलब कार्बन का 12 होता है और प्लस ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 बराबर कितना रहेगा, 44। यहाँ पे हम अगर कोई अणु रहेगा तो अनुभार लिखेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मोल की दूसरी परिभाषा और ये उसका फार्मूला। मोल का जो तीसरा है, ये कॉन्सेप्ट है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कौन सा फार्मूला इसमें इनपुट करना है। ठीक है। जो तीसरा है वो है आयतन पर आधारित परिभाषा। आयतन पर आधारित परिभाषा के लिए आपको n = O2 है ना, कोई भी गैस का आयतन बटे 22.4। ठीक है। 22.4 क्या है, ये HTP पर गैस का आयतन है, गैस का आयतन। ठीक है, HTP पर गैस का आयतन। अब HTP क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो टेम्परेचर, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन, और जो प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है और उसमें गैस का जो आयतन होता है वो होता है 22.4। अब हमको कोई भी गैस दे दिया है, सपोज कि है ना, कोई भी गैस दे दिया, उसका आयतन दिया है, मान के चलते हैं कि 44.8 ग्राम है ना। ये क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 44.8 ग्राम कार्बन ही ले लेते हैं, है ना। कार्बन में मोलों की संख्या, ठीक है, में मोलों की संख्या। यहाँ पे पर्टिकुलर आपको गैस मिला है। ठीक है। गैस का आयतन कितना दे दिया है, 44.8 ग्राम दिया है। कार्बन गैस में मोलों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप कोई भी गैस हो, चाहे कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, कोई भी गैस का जो आयतन दिया है, जो वैल्यूम दिया है, वो आप ऊपर लिखोगे। तो n = जो गैस का वैल्यूम कितना है, 44.8, और यहाँ पे हमारा जो वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू है, 22.4 जो है फिक्स्ड वैल्यू है, HTP पर गैस का आयतन है। सॉल्व करेंगे 2 मोल आएगा। कितना आएगा, 2 मोल। मतलब यदि हमको 44.8 ग्राम कोई भी गैस मिलता है और उसमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो गैस का आयतन बटे 22.4 जो कि फिक्स्ड वैल्यू है, हमेशा इसी को लिखना है। ये लिखा जाएगा आयतन वाले कंडीशन में। गैस के आयतन वाले कंडीशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, गैसों के लिए पर्टिकुलर, तो आपको ये फार्मूला इनपुट करना है और 2 मोल मिल जाएगा। मतलब यदि आप किसी शॉपकीपर से 2 मोल मांगते हैं गैस, तो आपको कितना गैस देगा, 44.8 ग्राम। 2 मोल अगर गैस आप मानते हैं तो आपको 44.8 ग्राम गैस मिलेगा। या फिर आप अगर 44.8 ग्राम गैस मांगते हैं तो आपको वो कितना गैस देगा, 2 मोल गैस देगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है मोल का। द्रव्यमान पर आधारित है, संख्या पर आधारित है और आयतन पर आधारित है, और तीनों कंडीशन में आपको अलग अलग फार्मूला इनपुट करना है। थैंक यू। मुझे वीडियो ना भैया 5-10 मिनट में बन ही नहीं सके।